राहुल गांधी का फैसला इतना फटाफट इस देश की कोर्ट ने कमाल ही कर दिया। इस तरह की कोर्ट तो सारे देश की इतनी स्पीड से चलनी चाहिए, क्यों नहीं चल पा रही। नरेंद्र मोदी ने प्राइम मिनिस्टर गृह मंत्री को क्या कहा कि जो लोग यहाँ से पैसा लेके भाग गए हैं और जो संबंध सीधे सीधे देश को पता है कि संबंध उनके बीजेपी से हैं, देश के प्राइम मिनिस्टर से हैं, गृह मंत्री से हैं, वो लोग तो भागे हुए विदेश में हैं। और यहाँ पे राहुल गांधी की तुम सदस्य तो इनको जेल कराने पे तो लोग क्या ये सिर शासन लगाने की कोशिश है इस देश में। ये नहीं चलेगा, ये ठीक नहीं है। चलेगा तो लोग सड़कों पर आएंगे। ये देश क्या मजाक बना रखा है। देश को इस तरह से डराने की कोशिश क्यों करो। इस तरह ये देश के मुकदमे तो इतने पेंडिंग पड़े हैं, लोग जेलों में सड़ रहे हैं, वहाँ तो तुम्हारे कोर्टें काम नहीं कर रही। और जहाँ पे राहुल गांधी में इतना स्पीड खींच दी, और वहीं दुनिया भर के नेता अपराधी हैं, 302 के भी अपराधी हैं, उन पे कोई कार्रवाई नहीं है। कि राहुल को पहले तो इन्होंने पप्पू बना के रखा, काफ़ी दिन तक बहुत पैसा खर्च किया, पूरा मीडिया इनका लगा रहा, IT सेल लगा रहा। ये पप्पू है। मैं तो कहता हूँ पप्पू अब बहादुर आदमी बन गया है। जब से उनकी सदस्यता और घर छीन लिया, वो बहादुर बन गया। वो टेलीप्रॉम्प्टर के सारे नहीं भाषण देता जैसे प्राइम मिनिस्टर देता है। टेलीप्रॉम्प्टर हटा नहीं, और मोदी जी की आई बाई हुई नहीं जुबान की। मणिपुर में हिंसा होती है, प्राइम मिनिस्टर के मुंह पे ताले हैं। कहीं पे हिंसा होती है, मुंह पे ताले हैं। कहीं पे तुम मुस्लिम हिंदू करते हो, वहाँ तुम्हारे मुंह पे ताले हैं। कहीं आम जनता पे बुलडोजर चलता है, वहाँ तुम्हारे मुंह पे ताले हैं। अरे तुम्हारा ताला है या तुम खुद करवाने वाले हो। अरे वो सदस्य कोर्ट की वजह से नहीं थे, वो सदस्य इस देश के लोगों ने बनाया उनको सदस्यता। मैं तो कह रहा हूँ ये कानून भी इनका ख़राब है कि इस तरह इतनी सज़ा हो गई तो उसकी सदस्यता भंग हो। अरे जिसकी 2 साल से कम होगी उसकी तो भंग ना हो, और जिसकी 2 होगी, 2 से ज़्यादा उसकी भंग हो। ऐसा क्यों? ये भी डिस्क्रिमिनेशन है। इस देश में ऐसा कोई कानून ही नहीं होना चाहिए कि जनप्रतिनिधि जो जनता ने चुना है उसको बोलने से रोका जाए, उसकी सदस्यता ली जाए। ये अपने आप में हमारे देश के लोकतंत्र के खिलाफ भी है ये बात। अरे कोई मेरे को बोले क्या सारे मलिक चोर होते हैं, क्या सारे मलिक ऐसे होते हैं, कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है। सबसे पहले तो अगर फ़र्क पड़ता है तो इतनी फ़र्क पड़ने वाली बात थी तो देश के सामने जिन लोगों को उसने चोर कहा था उनको देश में लाना चाहिए था, उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज करने चाहिए थे, और पूरी जांच होनी चाहिए थी कौन उनके भगाने में शामिल है और वो देश में क्यों नहीं आ पा रहे। और जो पैसे का उन्होंने आर्थिक जो अपराध किए हैं या दूसरे जो भी अपराध किए उन पर कार्रवाई करते। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट बलराज सिंह मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। राहुल गांधी को जो है गुजरात कोर्ट से बड़ा झटका लगा है, अब अर्जी लेकर जो है सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं, उसी पे हम बातचीत करेंगे। सर, किस तरीके से देख रहे हैं पूरा मामला जो राहुल गांधी का है? क्या संसद वापस जाएंगे, सजा होगी? देखो ये तो अभी कोई नहीं बता सकता कि क्या होगा, मगर सुप्रीम कोर्ट इसमें लिबरल तरीके से मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट को देखना चाहिए, क्योंकि आफ्टर ऑल ये फंडामेंटल राइट टू एक्सप्रेशन वाली बात है। अगर राइट टू एक्सप्रेशन बड़ी चीज़ है, उसके आगे अगर डेफामेशन केसेस में इस तरह से लोगों को जनप्रतिनिधि होने पे रोका जाएगा तो ये अच्छी बात नहीं है, ये गलत बात होगी देश के लिए। तो आगे क्या लग रहा है, क्या हो सकता है इस पूरे मामले में? सजा होगी या वापसी होगी? नहीं, ये भी कोई आदमी अभी खुल के नहीं कह सकता कि सज़ा होगी या क्या होगा, मगर उम्मीद ये की जाती है सुप्रीम कोर्ट से। मेजॉरिटी लॉयर्स भी और देश के लोग भी ये समझते हैं सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलेगी राहुल गांधी को, क्योंकि ये कोई इस तरह से कोई मोदी सरनेम के लोग तो कई जातियों में पाए जाते हैं पूरे देश में, अलग अलग जातियों में। मगर जब जिस मोदी का जिक्र उन्होंने राहुल गांधी ने किया था वो व्यापारी लोग थे, 2 मोदी, खासतौर में जहाँ तक मैं याद कर पाता हूँ नीरव मोदी और एक दूसरे मोदी कोई, उनके बारे में बात कही थी। हो सकता है पॉलिटिकली उन्होंने नरेंद्र मोदी पे भी कटाक्ष करना चाहा हो, वो भी मोदी हैं, मगर सारे मोदी अलग अलग जाति बिरादरी से संबंधित हैं, मगर हैं सारे के सारे व्यापारी समाज से। मगर अलग अलग जातियों में ये मोदी शब्द यूज होता है पूरे देश में, इसलिए बाकी लोग तो कोई सामने आए नहीं, उनसे समाज की मानहानि हुई। ये इतना बड़ा मानहानि का केस नहीं था। पॉलिटिकली लेवल पे अगर सारे के सारे बयान दर्ज किए जाएँ राहुल गांधी के भी और इस देश के प्राइम मिनिस्टर के भी और अपोजिशन के लीडरों के भी, उन सब के भाषणों का कलेक्शन करके उसकी स्टडी अगर की जाए तो भाषा की मर्यादा इवन प्राइम मिनिस्टर ने भी भंग की है। इतनी अगर मर्यादा अगर राहुल गांधी और प्राइम मिनिस्टर की दोनों की भाषा की मर्यादा अगर जांच हो, उसकी स्टडी की जाए, पूरे देश के सामने टेलीविज़न पे रखा जाए, तो किसी न किसी मायने में पीछे नहीं है इस देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी बोलने में। तो इस तरह बोलने की आज़ादी को डेफामेशन केस के जरिए लेने की कोशिश बहुत बड़ा खतरनाक खेल होगा देश की जनता के साथ। अब सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं राहुल गांधी, आखिरी रास्ता है, अगर यहाँ से भी खारिज कर दिया जाता है मामला तो फिर आगे क्या होगा? देखो सुप्रीम कोर्ट से खारिज होगा तो फिर सज़ा बरकरार रहेगी, नीचे की जो अदालत में उन्होंने अपील की हुई है उस पर डिसाइड होगा, फिर वहाँ से उनका फैसला होगा क्या होता है। और सुप्रीम कोर्ट अगर उनकी सज़ा को, कन्विक्शन को और सेंटेंस सज़ा को दोनों को स्टे कर देती है तो उनका रिइंस्टेट हो जाएगी मेंबरशिप और इलेक्शन भी लड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिर 21 तारीख को सुनवाई है, तो क्या लग रहा है कोर्ट पे, क्या भरोसा है कि वो
इंसाफ मिल पाएगा राहुल नहीं को भरोसा तो देश के मेजोरिटी जनता तो यही मानती है, लगभग पूरा देश, कि यहाँ पर न्याय मिलेगा राहुल गांधी को। क्योंकि जिस जल्दबाजी से और जिस तरह का माहौल और जिस तरह के आर्गूमेंट और जिस तरह का जजमेंट वकील लोग भी देख पा रहे हैं, वो कहीं जच नहीं रहा वकील बिरादरी को भी देश की, कि वो एक अच्छा फैसला नहीं नज़र आ रहा लोगों को भी, कि वो फैसला कहीं ना कहीं लोगों के मन में ये लगता है कि शायद वो फैसला प्रभावित हो सकता है। इसमें सजा का भी प्रावधान है, अगर यहाँ से खारिज होता है तो क्या राहुल गांधी को सजा होगी, जेल जाएंगे राहुल गांधी? नहीं, वो तो अभी तो नीचे से उनको बेल मिली हुई है, उस पे है। अब यहाँ पर तो उनका ये है कि सज़ा पे और जो उनकी सेंटेंस हुई है और जो उनके कन्विक्शन हुआ है उस पे वो स्टे चाहते हैं, क्योंकि उसकी वजह से ही वो इलेक्शन लड़ पाएंगे और उसकी वजह से ही फिर वो इलेक्शन जीत पाएंगे, न इलेक्शन लड़ पाएंगे और सदस्यता भी उनकी बहाल हो जाएगी। जिस तरीके से पुर्णेश मोदी कह रहे हैं कि जो किया है, जो बोला है, खिलाफ बोला है, उसकी सजा उनको मिलनी चाहिए। अरे कोई मेरे को बोले क्या सारे मलिक चोर होते हैं, क्या सारे मलिक ऐसे होते हैं, कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है? सबसे पहले तो अगर फ़र्क पड़ता है तो इतनी फ़र्क पड़ने वाली बात थी तो देश के सामने जिन लोगों को उसने चोर कहा था उनको देश में लाना चाहिए था, उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज करने चाहिए थे और पूरी जांच होनी चाहिए थी कौन उनके भगाने में शामिल है और वो देश में क्यों नहीं आ पा रहे, और जो पैसे का उन्होंने आर्थिक जो अपराध किए हैं या दूसरे जो भी अपराध किए उन पर कार्रवाई करते। अगर कोई हमारे समाज पे भी, किसी के भी समाज पे कोई आदमी इस तरह की बात करता है तो समाज सबसे पहले अपने उस आदमी को पकड़ता है जिसकी वजह से पूरे समाज की बदनामी हुई है। अगर मोदी समाज की बदनामी हुई है तो उन व्यापारियों को पकड़ के क्यों नहीं लाए देश? पुर्णेश मोदी ने क्या काम किया उन लोगों के लिए? पुर्णेश मोदी ने अपनी पार्टी को क्या कहा? पुर्णेश मोदी ने प्राइम मिनिस्टर, गृह मंत्री को क्या कहा कि जो लोग यहाँ से पैसा लेके भाग गए हैं और जो संबंध सीधे सीधे देश को पता है कि संबंध उनके बीजेपी से हैं, देश के प्राइम मिनिस्टर से हैं, गृह मंत्री से हैं, वो लोग तो भागे हुए विदेश में हैं और यहाँ पे राहुल गांधी की तुम सदस्य तो इनको जेल कराने पे तो लोग क्या ये शीर्षासन लगाने की कोशिश है इस देश में? ये नहीं चलेगा, ये ठीक नहीं है। चलेगा तो लोग सड़कों पर आएंगे ये देश। आपको क्या लगता है जिस तरीके से बयानबाजी हुई, राहुल गांधी ने जो बयान दिए, आपको लगता है कि वो गलत था या सही था? देखो, भाषा की कुछ मर्यादा तो सभी नेताओं को करने की जरूरत है, इसमें कोई दो राय नहीं। कई बार भाषण में तैसे में आके चीज़ें निकल जाती हैं, पर वो चीज़ें निकलने का ये मतलब नहीं है कि आप लोगों को जिस पे चाहो डेफामेशन केस लगाओ और फिर सजा दो और उनका सदस्यता भंग करो। अरे वो सदस्य कोर्ट की वजह से नहीं थे, वो सदस्य इस देश के लोगों ने बनाया उनको सदस्यता। मैं तो कह रहा हूँ ये कानून भी इनका ख़राब है कि इस तरह इतनी सज़ा हो गई तो उसकी सदस्यता भंग हो। अरे जिसकी 2 साल से कम होगी उसकी तो भंग ना हो, और जिसकी 2 होगी 2 से ज़्यादा उसकी भंग हो। ऐसा क्यों? ये भी डिस्क्रिमिनेशन है। इस देश में ऐसा कोई कानून ही नहीं होना चाहिए कि जनप्रतिनिधि जो जनता ने चुना है उसको बोलने से रोका जाए, उसकी सदस्यता ली जाए। ये अपने आप में हमारे देश के लोकतंत्र के खिलाफ भी है ये बात, ये छोटी बात नहीं है, ये गलत है। और इस तरह का कानून भी ख़त्म होने की जरूरत है देश में। अगर इस तरह के लोग इलेक्शन ना, अब कितने लोग हैं जिन पे मुकदमा है, उनके मुकदमों का तो फैसला हुआ नहीं। बहुत सारे लोग हैं जो बीजेपी में भी हैं, कांग्रेस में भी हैं, बीजेपी में ज़्यादा हैं, मंत्री संतरी बने बैठे हैं लोग। उनका अगर सजा का फैसला उनका भी करा दो ना फटाफट, उनकी सदस्यता भंग हो जाए, सरकार भी गिर जाएगी अगर सबकी हो गई तो। वहाँ तो फैसले नहीं, यहाँ राहुल गांधी का फैसला इतना फटाफट इस देश की कोर्ट ने कमाल ही कर दिया। इस तरह की कोर्ट तो सारे देश की इतनी स्पीड से चलनी चाहिए, क्यों नहीं चल पा रही? लोग तो गरीब लाचार लोग इस देश के जेलों में पड़े हैं, धनाढ़ लोग हैं, जो जुगाड़ी लोग हैं, वो इस देश में कितने भी बड़े अपराध में बाहर हैं, जमानतों पे हैं, और पॉलिटिकली लोगों को अब कर के उनको जमानत देने रोकने का काम किया जा रहा है सरकार। अरे तुम्हारा ये कोई पर्सनल गेम थोड़ा है, किसी पॉलिटिकल पार्टी की बपौती नहीं है देश, किसी नेताओं की बपौती नहीं है, ना राहुल गांधी की है, ना नरेंद्र मोदी की बपौती है ये देश। तो तुम्हें वो काम करना चाहिए, थोड़ी लोक लाहज रखते हुए काम करना चाहिए देश में। क्या मजाक बना रखा है देश को? इस तरह से डराने की कोशिश क्यों करो? इस तरह ये देश के मुकदमे तो इतने पेंडिंग पड़े हैं, लोग जेलों में सड़ रहे हैं, वहाँ तो तुम्हारे कोर्टें काम नहीं कर रही। और जहाँ पे राहुल गांधी में इतना स्पीड खींच दी, और वही दुनिया भर के नेता अपराधी हैं, 302 के भी अपराधी हैं, उन पे कोई कार्रवाई नहीं। खिलाड़ियों के साथ जिसने अपराध किया है वो आदमी अभी भी शहंशाह की तरह अदालत में जाएगा, उस पर कोई कार्रवाई नहीं। जंतर मंतर पूरा देश उस पर देख रहा था, सोशल मीडिया ने उस पर काम किया, मेन मीडिया ने उसको दिखाया नहीं। वहाँ जुबान चुप थी, जुबान पे ताले थे प्राइम मिनिस्टर के और गृह मंत्री के। मणिपुर में हिंसा होती है, प्राइम मिनिस्टर के मुंह पे ताले हैं। कहीं पे हिंसा होती है, मुंह पे ताले हैं। कहीं पे तुम मुस्लिम हिंदू करते हो, वहाँ तुम्हारे मुंह पे ताले हैं। कहीं आम जनता पे बुलडोजर चलता, वहाँ तुम्हारे मुंह पे ताले हैं। अरे तुम्हारा ताला है या तुम खुद करवाने वाले हो? ये देश पूछता है, ये देश ऐसा सोचता है अब कि ये लोग साजिश में शामिल हैं। जो लोग बोलते नहीं, टाइम पे नहीं बोलते, मंत्री संतरी, प्राइम मिनिस्टर, गृह मंत्री, कोई भी हो, चाहे अपोजिशन भी हो,
तो आपको क्या लगता है पूरी भाजपा जो है कहीं ना कहीं राहुल गांधी को फंसाने के होड़ में लगी हुई है, क्योंकि 2024 का चुनाव भी नजदीक है? हाँ बिल्कुल यही लग रहा है पूरे देश को कि इसको फंसाने में है कि राहुल को पहले तो इन्होंने पप्पू बना के रखा, काफ़ी दिन तक बहुत पैसा खर्च किया, पूरा मीडिया इनका लगा रहा, IT सेल लगा रहा, ये पप्पू है। मैं तो कहता हूँ पप्पू अब बहादुर आदमी बन गया है। जब से उनकी सदस्यता और घर छीन लिया वो बहादुर बन गया। वो टेलीप्रॉम्प्टर के सारे नहीं भाषण देता जैसे प्राइम मिनिस्टर देता है, टेलीप्रॉम्प्टर हटा नहीं और मोदी जी की आई बाई हुई नहीं जुबान की। यहाँ पद से आदमी बड़ा नहीं होता, कोई प्राइम मिनिस्टर या मैं सुप्रीम कोर्ट में वकालत करता हूँ मैं आम आदमी से बड़ा हूँ। अरे सड़क पे सोने वाले की, इस देश के भिखारी की भी वही इज्जत है जो प्राइम मिनिस्टर की और मेरी है। उसमें अगर कोई बाधा पहुँचाता है वो सब बदमाश लोग हैं। हाँ, कोई इज्जत में फ़र्क नहीं है। और प्राइम मिनिस्टर को जो सरकार में सत्ता में होते हैं उनको बल्कि अपोजिशन से भी ज़्यादा अपनी भाषा पे कंट्रोल रखना चाहिए। और बहुत बार भाषा का संयम और कंट्रोल खोया है इस देश के प्राइम मिनिस्टर ने। ये पूरा देश देख रहा है, पूरे देश ने देखा है। मैं कोई इसमें कोई इकलौती स्टेटमेंट नहीं दे रहा। लोग महसूस करते हैं इस बात को कि अपनी मर्जी जो मर्जी कहो, दूसरा होता तो मुकदमा करो। और मैं तो कहता हूँ ED के डायरेक्टर ने जो इतना भला आदमी है, सबसे पहले तो उसी को उस पर झूठ पकड़ने वाली मशीन पे लिटाओ उसको, शर्मा को जो ED का डायरेक्टर था। पता चल जाएगा कितना गबन और कितना पैसा प्रॉपर्टी उसके पास है। और जो चोर ही वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हो जाए तो कैसे काम चलेगा? जांच करो। ये रिपोर्ट है देश के सामने, जितने IAS IPS ऑफिसर हैं इस देश के ज़्यादातर, अगर उनकी जांच हो, उनको वो क्या झूठ पकड़ने वाली मशीन या जो उस पर वो टेस्ट किया जाए, इनका नार्को टेस्ट हो, नार्को टेस्ट शर्मा जी का करो ना। हम रिजोल्यूशन पास करवा देंगे यहाँ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन से और रिक्वेस्ट करेंगे कि हायर बेंच गठित करो, इसको दोबारा एक्सटेंशन दो। ये बहुत ईमानदार आदमी है। पहले उसका लगता है कि ED CBI भी भाजपा के सारे पे काम कर रही है। ये कोई कहने की बात है क्या? सरकार के मुलाजिम सरकार से बाहर कहाँ जाएंगे? इशारे पे तो काम करते हैं। उनको देश में वो पूंजीपति तो नज़र नहीं आते जो सरकार के नज़दीक है, जिनका चंदा बहुत ज़्यादा BJP को दिया है जिन्होंने, उनका पे कार्रवाई नहीं होगी। वहाँ दूसरे लोगों पे कार्रवाई होगी, जो अपोजिशन के लीडर हैं उन पे कार्रवाई होगी। और वो लालू यादव पे कार्रवाई होगी, उसके बेटे पे कार्रवाई होगी, बार बार कार्रवाई होगी। जब वो बयान देना बंद कर देते तो कार्रवाई भी स्लो हो जाती है, जब बयान देना शुरू कर देते तो कार्रवाई फास्ट हो जाती है। ये तमाशा है, ये शासन है, ये व्यवस्था नहीं है। और भारतीय संविधान व्यवस्था की बात करता है, शासन की बात नहीं करता। शासन राजशाही है, ये मानसिकता गायब करने की ज़रूरत है। यानी पार्टियों के अंदर भी अभी वो राजशाही बनी हुई है, सभी पार्टियों को इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है।